गुड इवनिंग बच्चों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, समझेंगे उसको फिर सॉल्व करेंगे। फाइंड द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट P एंड टर्मिनल पॉइंट Q, आल्सो फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड। आपको एक वेक्टर लिखना है। ठीक है, एक वेक्टर लिखना है जिसका इनिशियल पॉइंट P होना चाहिए और फाइनल पॉइंट यानी टर्मिनल पॉइंट जो होना चाहिए वो क्यों होना चाहिए, और उसका मैग्नीट्यूड जो वेक्टर आपने फाइंड किया उसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप जानते हैं कि अगर एक सोल्यूशन में देखें, थोड़ा सा हम मेंशन करेंगे इस चीज़ को। देखिए अगर कोई वेक्टर इस तरीके से लिखा है ए बी वेक्टर, सपोज ए बी वेक्टर है या पी क्यू ले लेते हैं, अगर क्वेश्चन में हमारे पी क्यू है तो पी क्यू वेक्टर है इस तरीके से, तो इसका जो पी वाला होगा इनिशियल पॉइंट यहाँ पे होगा और Q जो होगा इधर कहीं होगा टर्मिनल पॉइंट, इसको टर्मिनल पॉइंट कह देते हैं Q। तो P पहले होता है, Q बाद में होता है। तो जो इनिशियल जहाँ से शुरू हुआ उसे P कहते हैं, और जहाँ जाके बाद में जो है बाद वाले पॉइंट को जहाँ रुका या जहाँ एंड पॉइंट को कह सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनल पॉइंट कहते हैं। तो हम वेक्टर को लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, हमें दिया गया है ये पॉइंट दिए गए हैं, इनसे हमें वेक्टर बनाना है। ठीक है, आओ देखते हैं इसको, पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो एक चीज़ समझो कैसे करेंगे। आपको एक चीज़ सिखाया था, अगर कहीं पे पी क्यू वेक्टर हमें फाइंड करना है, पी क्यू वेक्टर होता है तो उसको कैसे लिख सकते हैं, टर्मिनल पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट, पोजीशन वेक्टर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। ये बात आपको पता होना चाहिए। तो पोजीशन वेक्टर, सर पोजीशन वेक्टर कैसे किया जाए? पोजीशन वेक्टर जब कहा जाएगा तो हमने बहुत बढ़िया से इंट्रोडक्शन वीडियो में बनाया है। आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, बहुत अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जो है इंट्रोडक्शन वीडियो को देखिए, वहाँ मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। फिलहाल यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट यानी ओरिजिन से उसकी पोजीशन क्या होगी उसे ही पोजीशन वेक्टर कहते हैं। ओरिजिन से पोजीशन को पोजीशन वेक्टर कहते हैं। तो इस टर्मिनल पॉइंट का ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर, यानी कि हम अगर इसको लिखना चाहें, टर्मिनल पॉइंट अगर हमने कहा यहाँ क्यू है तो इसको लिखेंगे ओ क्यू वेक्टर। क्या लिखेंगे? ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर। टर्मिनल इनिशियल पॉइंट क्या है, इस तरीके से। तो अब बार बार हम इसी तरीके से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? देखो बच्चा, अगर कोई ए बी वेक्टर फाइंड करना है तो पहले जो लास्ट वाला है क्यू है उसमें ओ लगा देंगे, तो लिखेंगे ओ क्यू वेक्टर माइनस, और जो है पहले है उसमें ओ लगा के लिख देंगे ओ पी वेक्टर, है ना। अगर मान लो हमारे पास एक ए बी वेक्टर होता तो इसको कैसे लिखते, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, इस तरीके से। यानी जो लास्ट में है बी है उसको पहले ओ बी लिखेंगे, और पहले जो माइनस जो है बाद में क्या लिखेंगे, ओ ए लिखेंगे। पहले ओ बी फिर ओ ए। ठीक है, मान लो यहाँ पे एक्स वाई वेक्टर होता तो पहले क्या लिखेंगे, ओ वाई वेक्टर माइनस फिर क्या लिखेंगे, ओ एक्स वेक्टर। इस तरीके से हम लोग लिख पाएंगे। ठीक है, चलो अब सर बता दीजिए कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो। यहाँ पे ओ क्यू वेक्टर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ओ क्यू कैसे लिख पाएंगे? सिंपली अगर हमारे पास क्यू कोऑर्डिनेट है, ध्यान से सुनो, क्यू कोऑर्डिनेट है तो क्यू कोऑर्डिनेट अगर हमारे पास है -1 -2 -4 इस तरीके से, तो इसका अगर हम ओ क्यू वेक्टर लिखना चाहेंगे तो ईजिली जो आएगा, क्या आ जाएगा बच्चा, इसमें आई पहले वाले में आई लगा दो -1 आई कैप, फिर -2 जे कैप, फिर -4 के कैप। इस तरीके से हमारा ओ क्यू आ गया। तो सर अब क्या करें? अरे तो ओ पी फाइंड करो। ओ पी देखो, ओ पी वेक्टर जो आएगा वो क्या आएगा बच्चा, ध्यान से सुनना, ओ पी वेक्टर। अच्छा, ओ पी वेक्टर निकालने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, पी पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो पी पॉइंट जो हो गया हमारे पास 2, 3 एंड 0। अच्छा, इसका निकाल लो ओ पी वेक्टर इस तरीके से। तो क्या करेंगे, इसमें 2 में आई लगा देंगे, प्लस 3 में जे लगा देंगे, प्लस 0 में के लगा देंगे, यानी 0 के कैप हो गया, है ना। इस तरीके से हमने ओ क्यू वेक्टर निकाला और ओ पी वेक्टर निकाला। ये क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, यानी पोजीशन कहाँ से,
ओरिजिन से इस पॉइंट की पोजीशन, तो उसका वेक्टर लिखा। अब ये हमारे पी क्यू वेक्टर को फाइंड करने में हेल्प करेगा। तो ओ क्यू की वैल्यू यहाँ उठा के चिपका दो भाई। ओ क्यू की वैल्यू क्या है, -1 आई कैप लिख दो यहाँ पे। -1 क्या लिखे, अब 1 लिखा नहीं जाता तो आई कैप सीधा लिख देते हैं। -2 जे कैप -4 के कैप। अच्छा ये माइनस ओ पी वाला ये वेक्टर यहाँ लिख दो बच्चा, 2 आई कैप +3 जे कैप +0 के कैप। सर 0 भी ना लिखते, हाँ ना लिखते लेकिन लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे भाई ऐसा करो, इसको तार को थोड़ा इधर साइड कर दे, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। अब सुनो, यहाँ पे -i कैप ऐसे लिख दो, -i कैप -2 जे कैप -4 के कैप। इस ब्रैकेट को इस इंटर कर दो तो जो भी साइन होके चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस, -2i कैप -3 जे कैप, और ये 0 लिखना चाहो -0 के कैप, इस तरीके से लिख दो। अब देखो i वाले को i वाले में सॉल्व करते हैं, j वाले को j वाले में सॉल्व करते हैं, k वाले को k वाले में सॉल्व करते हैं। तो लिखा जाए भाई, देखो यहाँ पे -i कैप -2i कैप क्या हो जाएगा, -3i कैप हो जाएगा बच्चा। -i कैप -2i कैप -3i कैप -2j कैप और -3j कैप, तो -5j कैप हो जाएगा। ये तो बेसिक कैलकुलेशन है। -4 के कैप -0 के कैप, तो -4 के कैप हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास जो पी क्यू वेक्टर आ गया बच्चा, ये आया, क्या आया -3i कैप -5j कैप -4 के कैप। तो सर अब क्या करें बेटा, इसका मैग्नीट्यूड भी पूछा था, तो मैग्नीट्यूड का मतलब मॉड लगाओ भाई, मॉड लगाओ, आंसर बताओ। मैग्नीट्यूड निकालना बहुत सिखाया तो सीखो। -3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, यानी सबके कोफिशिएंट का स्क्वायर रूट के अंदर। अच्छा अब क्या करना है, -3 का स्क्वायर 9 आएगा, वो भी प्लस का, क्योंकि निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। और -5 का स्क्वायर 25 आएगा, -5 का स्क्वायर 25, और -4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चा तो क्या मिलेगा, 16 9 25 और 25 25 50 है ना। 16 9 यानी 16 9 25 एंड 25 25 50 हाफ सेंचुरी। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे इसको हम लोग कर देंगे, इसको लिख सकते हैं 5 × 5 × 2, तो ये बन जाएगा 5 बाहर आ जाएगा 5√2। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड किया, और ये वेक्टर फाइंड किया। इस तरीके से अगर पॉइंट इनिशियल टर्मिनल पॉइंट दिए रहेंगे तो हम इनको ऐसे सॉल्व कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। राइट द स्केलर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर ए बी। देखो अब स्केलर कंपोनेंट क्या होता है, वेक्टर कंपोनेंट क्या होता है, ये सब क्या होता है, इस पर हमने डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है। इंट्रोडक्शन पार्ट को देख लीजिए, आपके सारे डाउट वेक्टर के सॉल्व हो जाने हैं, कहीं कोई रुकावट नहीं आनी है, सारे क्वेश्चन ऐसे हवा में उड़ जाएंगे, है ना। और फिर जो है कुछ प्रैक्टिस की बात है तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप दे सकते हैं। आइए देखते हैं। राइट द स्केलर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर ए बी वेक्टर एंड इनिशियल पॉइंट जो है विथ इनिशियल पॉइंट ए एंड टर्मिनल पॉइंट बी वेक्टर। ठीक है, ध्यान से समझो। जिसका इनिशियल पॉइंट इतना हो और टर्मिनल पॉइंट इतना हो, वो एक वेक्टर है ए बी, उसका क्या करना है, स्केलर कंपोनेंट बताना है। राइट द स्केलर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर ए बी विद इनिशियल पॉइंट। सबसे पहले तो हमें वो वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा, तब उसका स्केलर कंपोनेंट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें वेक्टर ए बी फाइंड करना पड़ेगा। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में जस्ट यानी इसी के पार्ट में हमने ये बताया, देखो सोल्यूशन भी करेंगे बच्चा, कि अगर ए बी वेक्टर तुमको चाहिए तो इसको ऐसे लिखो, लास्ट वाला ओ बी वेक्टर माइनस पहले वाला ओ ए वेक्टर, ये लिख दो। सर अब ये कहाँ से लाएं भाई, ये सबसे आसान है बनाना। ठीक है, बी ए पॉइंट ये है ना, ए पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट 2,1। ठीक है, अब इससे तुम पोजीशन वेक्टर बनाओ, इसका ओ ए वेक्टर बनाओ, ओ ए वेक्टर, ये ओरिजिन से इसकी लोकेशन। ठीक है, पहले वाले में आई कैप लगा दो प्लस दूसरे वाले में जे कैप लगा दो, 1 जे कैप है ना, 1 यहाँ मैंने लिखा नहीं, डायरेक्ट जे कैप लिख दिया। अच्छा सर तो इसका क्या करें भाई, इसका भी बी वेक्टर इस तरीके से बी पॉइंट है, इसका ओ बी वेक्टर बना लो, ओ बी वेक्टर। सर ओ बी वेक्टर यस, -5 में आई लगा दो पहले वाले में, आई कैप
प्लस 7 में जे कैप लगा दो, हो गया, बन गया। अब यहाँ रख दो, आंसर आ जाएगा ए बी वैक्टर इज इक्वल टू ओ बी वैक्टर जो भी है रख दो -5 आई कैप प्लस 7 जे कैप, बीच में माइनस लगा दो। ओ ए वैक्टर जो है वो लिख दो 2 आई कैप प्लस जे कैप, है ना। तो यहाँ से -5 आई कैप प्लस 7 जे कैप, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो भाई, ब्रैकेट ओपन करो, -2 आई कैप माइनस जे कैप। तो सर अब क्या करें भाई, आई वाले को आई में सॉल्व करना है, -5 -2 -5 -2 आई बन जाएगा -7 आई कैप, अच्छा 7 जे माइनस जे प्लस का 7 माइनस का जे, अरे प्लस का 7 जे माइनस का जे तो बनेगा क्या, प्लस का 6 जे। सर यहाँ तक तो बात सही है, ए बी वेक्टर आ गया। स्केलर कंपोनेंट क्या होता है ये बता दो भाई, एक बात समझो, स्केलर कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट समझो, सुनो, आई का जो कोफिशिएंट है वेक्टर में -7 एंड जे का जो कोफिशिएंट है 6, यही स्केलर कंपोनेंट है। आई का किसी वेक्टर में आई का कोफिशिएंट और जे का कोफिशिएंट, उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, स्केलर कंपोनेंट कहते हैं। तो सर वेक्टर कंपोनेंट भी होता होगा, यस डेफिनेटली। अगर वेक्टर कंपोनेंट पूछा होता इसी क्वेश्चन में, वेक्टर कंपोनेंट उन्होंने पूछा नहीं, हम यहीं बता देते हैं। तो क्या लिखते, इस पूरे को -7 आई कैप को कहते वेक्टर कंपोनेंट, कॉमा दूसरा कौन है, प्लस का 6 जे, ठीक है। तो पहले स्केलर कंपोनेंट में केवल नंबर और वेक्टर कंपोनेंट में आई वाई उठा के सीधा इतना और अलग अलग इतना कर दो, यही इनके क्या है, वेक्टर कंपोनेंट हैं। बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड पार्ट देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड पार्ट क्या है, फाइंड द टर्मिनल पॉइंट ऑफ द वेक्टर पी क्यू, ठीक है। ये जो टर्मिनल पॉइंट है इसका, देखो क्यू पॉइंट जो होगा वो टर्मिनल पॉइंट होगा, यहाँ पे इनिशियल पॉइंट क्या होगा, पी होगा, क्यू निकालना है आपको। क्या क्या चीज़ दिया गया, हुज इनिशियल पॉइंट इज पी दिस एंड कंपोनेंट्स अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस आर 2 -3 एंड 7। तो देखो इसको समझो पहले, ये यहाँ तक तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये पी इनिशियल पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट पूछा गया है। लेकिन काफ़ी बच्चों को ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि सर आखिर ये क्या चीज़ दिया है, कंपोनेंट्स अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस आर 2 -3 एंड 7 रिस्पेक्टिवली, ये क्या चीज़ दिया गया है। देखो एक चीज़ समझो, इस पी क्यू वेक्टर के कंपोनेंट दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे समझो पी क्यू वेक्टर, दरअसल पी क्यू वेक्टर डायरेक्टली ना देकर उसने क्या कहा है कि पी क्यू वेक्टर के कंपोनेंट दे दिए गए हैं। जैसे मैं समझो एक एग्जांपल लेता हूँ ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए बातें, ठीक है। देखो ध्यान समझो, सपोज हम कहते हैं कि एक ए बी वेक्टर है, ठीक, और इसके कंपोनेंट ए बी वेक्टर के कंपोनेंट ऑफ ए बी वेक्टर, ऐसे समझो, कंपोनेंट ऑफ ए बी वेक्टर इज 2 -3 एंड 7, ठीक है। अगर ऐसे मैंने कहा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए बी इज 2 -3 एंड 7, इस तरीके से है, देन ए बी वेक्टर क्या होगा, देन ए बी वेक्टर क्या होगा, सुनना, ए बी वेक्टर होगा, इनके कंपोनेंट को क्या करो ऐसे लिख दो, 2 आई कैप -3 जे कैप और 7 के कैप। लो भाई ए बी वेक्टर तैयार है तुम्हारा। यानी अगर किसी वेक्टर के कंपोनेंट पता चल जाए तो वेक्टर हम लिख देंगे। यहाँ पे क्या पता चला, कंपोनेंट, और हमने क्या लिखा, वेक्टर। वेक्टर हो, अगर वेक्टर पता है तो कंपोनेंट पता कर लेंगे, और कंपोनेंट पता है तो भाई क्या कर लेंगे, वेक्टर पता कर लेंगे। और यहाँ क्या है, हमको कंपोनेंट दिया गया, स्केलर कंपोनेंट वो भी दिया गया, वेक्टर कंपोनेंट नहीं दिया गया, तो हमने क्या किया भाई, पूरा वेक्टर ही लिख दिया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे इस क्वेश्चन में जो है हमारे दिमाग के साथ खेलने की कोशिश की जा रही है। देखो ध्यान से समझो, हमारे दिमाग के साथ क्या खेलने की कोशिश की जा रही है। एक वेक्टर दिया गया है, देखो एक चीज़ समझो, हमारे पास पी क्यू वेक्टर का क्या दिया गया है पी क्यू वेक्टर में हमें दिया गया है इनिशियल पॉइंट दिया गया है भाई 2 5 एंड 0, ठीक है। अच्छा इससे हम क्या निकाल सकते हैं, ओपी वेक्टर निकाल ही सकते हैं, अभी सिखाया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में। कैसे लिखोगे, 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 0 के कैप, ये हमारा आ गया ओपी वेक्टर।
अगर पॉइंट दिया गया है तो इसका पोजीशन वेक्टर इस तरीके से लिख देंगे। अच्छा, अब इसके बाद सर क्या करना है, वेक्टर, देखो वेक्टर पी क्यू जो दिया गया है उसके कंपोनेंट हैं, ये क्या है, कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर पी क्यू। तो वेक्टर पी क्यू के कंपोनेंट क्या है, 2 -3 एंड 7। तो अभी इसके पहले मैंने क्या सिखाया, अगर कंपोनेंट दिया गया हो तो वेक्टर लिख दो, तो लिख दो भाई ये इसी पी क्यू के कंपोनेंट हैं, तो लिख दो 2i कैप -3j कैप प्लस 7k कैप। तो लो भाई वेक्टर तैयार हो गया। सर पूछा गया था, बेटा समझो क्यू को पूछा गया है, क्यू कोऑर्डिनेट को पूछा गया, यानी क्यू पॉइंट को पूछा गया, टर्मिनल वेक्टर को, टर्मिनल पॉइंट को पूछा गया है। यहाँ फाइंड द टर्मिनल पॉइंट पूछा गया है। तो यानी कि इसमें जो लास्ट में है क्यू उसको पूछा गया है। आप सुनो ध्यान से समझो इस चीज़ को। अभी इसके पहले मैंने सिखाया था क्या लिख सकते हैं, ओ क्यू वैक्टर माइनस ओ पी वैक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्यों, इसमें इसका पोजीशन वेक्टर ओ क्यू, इसका पोजीशन वेक्टर ओ पी, यानी बाद वाले को पहले माइनस पहले वाले को बाद में, इस तरीके से 2i कैप -3j कैप प्लस 7k कैप, है ना, इस तरीके से समझो। अब ओ पी की वैल्यू तुमको पता है, यहीं चिपका दो भाई, चिपका दो, ओ क्यू वैक्टर माइनस ओ पी की वैल्यू ये है, तो लिख दो -2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 0k कैप। ठीक है, इस तरीके से, और बराबर में 2i कैप -3j कैप प्लस 7k कैप। लो बच्चा अब सुनना ध्यान से, ये पूरा का पूरा उधर फेंक दो, ओ क्यू वेक्टर कितना आ जाएगा, अगर ये पूरा जाएगा तो अगर ये निगेटिव में है तो पूरा ब्रैकेट उठ के चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो लिख देते हैं, उधर है 2i कैप -3j कैप प्लस 7k कैप। अच्छा, ये पूरा निगेटिव, देखो समझो, अगर ये माइनस लगाया ना तो इस पूरे ब्रैकेट का निगेटिव है, केवल एक का नहीं है, ये सब का है, तो पूरा ब्रैकेट उठ के उधर चला जाएगा। ठीक है, या फिर आप चाहो तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, आप चाहो तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे, ध्यान से सुनो, ओ क्यू वेक्टर माइनस से मल्टीप्लाई कर डालो। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 2i कैप और माइनस का 5j कैप माइनस का 0k कैप, है ना, इधर आ जाएगा 2i कैप -3j कैप प्लस 7k कैप। सर अब क्या करें, अब ऐसा करो, ओ क्यू वेक्टर को इधर लिखो, इसको सबको उधर भेज दो। ठीक है, ये प्लस का 2i कैप उधर जाएगा तो माइनस का 2i कैप हो जाएगा, तो 2i कैप के पास में इसको लिख देते हैं, इधर आएगा तो माइनस का 2i कैप हो जाएगा। ठीक है, और इधर क्या है, -3j कैप है। अच्छा, ये माइनस का j कैप इसी के पास आएगा, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में प्लस का 5j कैप हो जाएगा। अच्छा, इधर क्या है, प्लस का 7k कैप है और इधर माइनस का 0k कैप है, इधर आएगा तो प्लस का 0k कैप हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो ध्यान से समझो, ये वाला 2i कैप क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसको हटा देंगे, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो बच्चा, देखो ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, हम कैंसिल ऐसे लाइन खींच नहीं सकते ना, नहीं खींचेंगे, थोड़ा ऑड लगेगा। अब सुनो, 5 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2j कैप। अच्छा, यहाँ 7 को 0 में ऐड करो, कितना आ जाएगा बच्चा, तो आ जाएगा आपका 7k कैप। इस तरीके से ओ क्यू। अच्छा, यहाँ पे आई को भी लिख दो। ठीक है, आई को भी लिखो, अगर हमने 2i कैप -g को ये लिखा तो क्या मिल जाएगा, 2 में से 2 जाएगा 0, तो 0i कैप, इस तरीके से हमने लिख दिया भाई। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0i कैप। अब यहाँ पे ओ क्यू वेक्टर आ गया तो हम क्यू वेक्टर का कोऑर्डिनेट क्या लिख देंगे, क्यू का कोऑर्डिनेट लिखेंगे यहाँ 0 पहले, i का कोफिशिएंट, j का कोफिशिएंट 2 एंड k का कोफिशिएंट 7। ठीक है, यही हमसे पूछा था टर्मिनल पॉइंट, तो हमारा टर्मिनल पॉइंट क्या है बच्चा, 0 to 7। ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ सॉल्व। अब हम मिलेंगे इस 13 नंबर क्वेश्चन पे। बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। ठीक है, 13 के फर्स्ट पार्ट में मतलब बहुत ज़्यादा ही सिंपल क्वेश्चन दे दिया गया है। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे क्या है, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। 3 वेक्टर दिए गए हैं, बोला गया इसका सम निकालो। ए वेक्टर जो है, और सम का मतलब होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इनका सम निकालना है। ठीक है, डायरेक्टली हम लिखेंगे ए वेक्टर की वैल्यू ये है, लिख दो भाई i कैप -2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, अच्छा, प्लस अगला वाला वेक्टर कौन सा है बच्चा, ये है, तो इसमें जो है ब्रैकेट लगा दो, -2i कैप प्लस 4j कैप। ठीक है, यहाँ पे प्लस k कैप 5k कैप। अगले वाले में देखो प्लस b कर दिया, अब प्लस c कर देंगे,
प्लस सी वेक्टर, है ना। तो सी वेक्टर कौन है, ये वाला है, यहाँ पे इसको लिख दो। तो आई कैप -6j कैप -7k कैप, इस तरीके से हमारा वेक्टर हो गया। इसको सॉल्व करते, आई कैप -2j कैप k कैप, प्लस से ब्रैकेट ओपन करोगे तो सब साइन कोई बदलेगा नहीं, ब्रैकेट हट जाएगा। 2i कैप +4j कैप +5k कैप, प्लस ये भी ओपन हो जाएगा, आई कैप -6j कैप -7k कैप। इस तरीके से आई के पास आई जाएगा और बिना आई वाले के पास यानी जे वाले के पास जे जाएगा, के वाले के पास के आएगा। आई कैप और यहाँ पे कौन सा है -2i कैप और एक आई और है तो आई कैप, ठीक है। अच्छा जे कैप -2j कैप, यहाँ पे ये है, प्लस का 4j कैप ये है, और यहाँ पे माइनस का 6j कैप ये है। के कैप, यहाँ पे के कैप है, लिख दो के कैप। अच्छा यहाँ पे प्लस का 5k कैप। अच्छा यहाँ पे क्या है -7k कैप। अच्छा अब सुनो ध्यान से समझो, आई को सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 1i, या सुनो ध्यान से डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ मैं, 1i और 1i प्लस वालों को जोड़ लो, 2i हो गया और 2i निगेटिव में है तो क्या बनेगा 0i, ठीक है। अब यहाँ पे सुनो, यहाँ पे ध्यान से सुनो, 4i में से 2i जाएगा तो 4j में से 2j जाएगा, माइनस का है ना, तो 4j -2j, तो प्लस का 2j एंड माइनस का 4j, ऐसे कर दो, माइनस का 6j प्लस का 2j माइनस का 6j। अलग अलग कर लिया जाए, कन्फ्यूजन ना हो, मतलब आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हम अलग अलग कर लेते हैं। पहले इतने को सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो -2j और 4j कितना हो जाएगा 2j कैप। अच्छा -6j कैप ऐसे लेके दो बच्चा। अच्छा यहाँ पे देखो ध्यान से, 1k 5k तो 6k और माइनस का 7k, ठीक है। कैप इसको बोलते हैं, ऊपर वाले को कैप बोलते हैं। अच्छा ये तो 0i कैप है ही, इसको देखो प्लस का 2j कैप -6j, सॉल्व करोगे तो माइनस का 4j, इसको सॉल्व करोगे 6k कैप और माइनस का 7k कैप, तो मिल जाएगा माइनस का k कैप, क्योंकि 7 में से 6 जाएगा तो 1, और वो भी ये नेगेटिव है तो ये, तो हमारे पास ये आ गया, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हो सकता है कि 0i कैप को हम हटा दें तो -4j -k केवल आंसर हो सकता है, ठीक है। या इसको ऐसे भी, इसको हटा दो 0 वाले को, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करो 0 तो केवल बचेगा -4j कैप -k कैप। इस तरीके से भी आंसर किया जा सकता है। अब हम 13 के सेकंड पार्ट को देखेंगे बच्चा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 13 के सेकंड पार्ट को देखेंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट को देखते हैं बच्चों, 13 के सेकंड पार्ट को। इफ़ ए बी सी हैव कंपोनेंट्स दिस रिस्पेक्टिवली फाइंड 2a वेक्टर -b वेक्टर +3c वेक्टर। देखो ये कंपोनेंट नहीं, कंपोनेंट कह रहे हैं, कंपोनेंट दिए गए हैं ये है ना। अब सुनो ध्यान से समझो, अगर ये कंपोनेंट दिए गए हैं तो हम वेक्टर भी बना सकते हैं। अभी भी एक क्वेश्चन में किया था कि अगर किसी वेक्टर के कंपोनेंट दिए हों तो तुम वेक्टर लिख सकते हो, ठीक है। ए का कंपोनेंट क्या है बच्चा, ये यहाँ देखो रिस्पेक्टिवली लिखा है, बहुत सम्मानीय तरीके से, यानी रिस्पेक्टिवली का मतलब तो हिंदी वाले बताए ही होंगे, क्रम से है, लेकिन इसका एक मतलब ये भी होता है रिस्पेक्ट, यानी सम्मानीय तरीके से इनको लिखा गया है, रिस्पेक्टिवली इनको रिस्पेक्ट दिया गया है, पहले दूसरे, इसका रिस्पेक्ट ज़्यादा, इसका कम, इसका मतलब पहले, इस तरीके से मे बी, बट क्रम से है। सुनो ध्यान से समझो, ए वेक्टर का कंपोनेंट 1, -1, बी वेक्टर का कंपोनेंट 2, -2, सी वेक्टर का कंपोनेंट 2, 1, इनसे वेक्टर लिख सकते हैं। चलो पहले ए वेक्टर लिखें। अगर ए वेक्टर के कंपोनेंट ये हैं तो इसे लिखा जाएगा, पहले वाले में आई लगाओ, 1i कैप, 1 लिखना चाहो तो लिखो, यहाँ नहीं लिखना है तो मत लिखो, हमको तो नहीं लिखना है। अब -i माइनस यहाँ पे बाद वाले में जे लगाते हैं, और एक और होता तो के लगा देते, एक और होता तो क्या लगा देते, नहीं, और के लिए भी हम लोग एलिजिबल नहीं हैं। -j कैप, ठीक है, ध्यान से सुनो, ये हमारा वेक्टर बन गया। बी वेक्टर कैसे बनाओगे भाई, 2 में i कैप लगाओ, 2i कैप, फिर से j लगाओ, 2j कैप। अच्छा सी वेक्टर लिखो भाई, 2 में i कैप, 2i कैप,
वन में जे कैप, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, हमें निकालना, हमें क्या सॉल्व करना है, 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर। तो हमारे पास a वेक्टर है तो हम पहले 2a वेक्टर फाइंड कर ले, 2a वेक्टर है ना बच्चा। 2a वेक्टर का मतलब है कि 2 वेक्टर में, इस वेक्टर में 2 का मल्टीप्लाई करो, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 2i कैप और 2j कैप, ये हो गया। मुझे b वेक्टर चाहिए, b वेक्टर है मेरे पास। मुझे 3c वेक्टर चाहिए तो 3c वेक्टर भी निकाल लो। 3c का मतलब 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6i कैप और 3j वेक्टर। अच्छा, अब हम सॉल्व कर देंगे भाई, अब तो हमारे लिए क्वेश्चन बन गया ना, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। आइए, 2a कैप माइनस b कैप, 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर बराबर, ठीक है, समझो। 2a कैप की वैल्यू ये है, लिख दो 2i कैप माइनस 2j कैप। 2a वेक्टर की वैल्यू ये है, यहाँ पे अब कौन सा माइनस लगाना है, यहाँ पे माइनस लगाना है, माइनस लगा दो। माइनस आए तो ब्रैकेट जरूर लगाना, नहीं तो गड़बड़ कर देगा भाई। कभी भी माइनस आए तो, और कई टर्म्स लिखने हो तो भाई माइनस के पहले जो है ब्रैकेट लगा देना, नहीं तो गड़बड़ करेगा ज़रूर, क्योंकि निगेटिव गड़बड़ करता है। सुनो ध्यान से, इसकी वैल्यू है, लिख दो 2i कैप, b की वैल्यू ये है ना, तो माइनस 2j कैप, इस तरीके से। अब यहाँ प्लस लगा है, प्लस लगाओ, है ना। 3c कौन है, ये है, इसमें प्लस है तो पॉजिटिव है तो गड़बड़ नहीं करेगा, पॉजिटिव व्यक्ति गड़बड़ नहीं करता है, बहुत कम चांसेस होते हैं, बहुत क्या, ना के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे 6i कैप प्लस 3j कैप, तो ब्रैकेट नहीं लगाया। अच्छा सर, अब क्या, 2i कैप माइनस 2j कैप, माइनस से ओपन करो, माइनस 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6i कैप 3j कैप। अब भाई 2i से माइनस 2i कैंसिल हो जाएगा, यानी आई में सॉल्व होता है ना, जे में सॉल्व होता है, तो 2i और ये वाला हटाओ यार, ऐसे हटा दो इसको। अच्छा, 6i कैप लिख दो, यही बचा अकेला धुरंधर, माइनस 2j कैप, ये थोड़ा सा काट दो इसको ऐसे, प्लस माइनस से सेम हटा दो, बचा क्या, धुरंधर 3j कैप बचा, ठीक है। इसकी वैल्यू जो आई ना बच्चा, वेक्टर प्लस 3c वेक्टर, यानी 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर बराबर 6i कैप प्लस 3j कैप। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, ये आंसर हो गया। आपको चढ़ा, दिमाग में चढ़ा होगा, दिमाग में चढ़ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में सोचेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे, सब कुछ करेंगे।